विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों में एक बात समान है कि ये अपनी पार्टी और सरकार में उसे उतना बड़ा पद देते हैं जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हो। अरविंद केजरीवाल ने जिस मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया और दिल्ली के सारे महत्वपूर्ण विभाग दे दिए, वो मनीष सिसोदिया घोटालेबाज निकला। मनीष सिसोदिया के बाद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा केजरीवाल को था, वो सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग का उस्ताद निकला और सरेआम रिश्वत लेने वाले संजय सिंह को राज्यसभा भेज दिया। और जिस सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया, उसने मंत्री बनते ही फाइल्स की हेराफेरी करवा दी। ममता बनर्जी की भी यही कहानी है। खुद को तो ममता बनर्जी ईमानदार कहती हैं, लेकिन जिस पार्थ चटर्जी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, उसके घर से नोटों की बोरियां निकली हैं। जो अनुव्रत मंडल ममता बनर्जी का सबसे काबिल नेता था, वह पशु तस्कर निकला। यहां तक कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले उनके भतीजे भी कोयला घोटाला मामले में फंसे हुए हैं। ममता के कई दूसरे मंत्री और विधायक घोटालों और भ्रष्टाचार के मामले में अंदर बाहर हो रहे हैं। इस बीच महुआ मोइत्रा की रिश्वतखोरी का भांडा फूटा। एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी, तो अब जाकर ममता बनर्जी का प्यार महुआ मोइत्रा पर उमड़ रहा है। मतलब कि जब साबित हो गया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के एवज में दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली, तो ममता को अब महुआ में गुण ही गुण दिखने लगे। इस मामले में शुरू से अंत तक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा से दूरी बनाकर रखी थी। ममता बनर्जी ने न खुद और न ही पार्टी को महुआ के समर्थन में आगे आने दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एथिक्स कमेटी का फैसला आते ही सारा नजारा बदल गया और ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर जिला का पार्टी अध्यक्ष बना दिया। ये जिला उनकी ही लोकसभा सीट के अंतर्गत है। इस तरह वो अपने संसदीय क्षेत्र में और मजबूत हुई हैं। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट्स को लेकर गौतम अडानी से जुड़े सवाल पूछने के उन पर आरोप लगे हैं। इस मामले में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर जांच की मांग की थी। इसके बाद स्पीकर ने मामला एथिक्स कमेटी को सौंप दिया था। एथिक्स कमेटी ने इस मामले में निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर जयानंद देहाद्राई से पूछताछ की थी। इसके बाद महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था। हालांकि वो मीटिंग को बीच में छोड़कर ही बाहर आ गई। उन्होंने एथिक्स कमेटी के सदस्यों पर निजी सवाल पूछने का आरोप लगाया। यही नहीं, एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की भी सिफारिश की है। ऐसे में इस बीच ममता बनर्जी की ओर से उन्हें नई जिम्मेदारी देना अहम है। खुद महुआ मोइत्रा ने नई जिम्मेदारी मिलने की जानकारी दी है और ममता बनर्जी को धन्यवाद कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को मैं जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद देती हूं। गौरतलब यह है कि महुआ मोइत्रा के समर्थन में ममता बनर्जी ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन विवाद के बीच उन्हें जिम्मेदारी देने से सवाल ये उठता है कि क्या ममता ने यह फैसला किसी के दबाव में किया है या फिर ये उनकी सियासी फितरत है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।